युग की जड़ता के खिलाफ एक इनकलाब है, युग की जड़ता के खिलाफ एक इनकलाब है, हिंद के जवानों का। जय हिंद साथियों, आज का जो हमारा जो विषय है वो है कि हम अशासकीय और शासकीय विद्यालय महाविद्यालयों में कैसे एनएसएस को प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा हमारा विषय रहेगा कि हम कार्यक्रम अधिकारी का जो चयन है वो कैसे करें, और तीसरा विषय रहेगा स्वयं सेवकों का चयन कैसे करें। मैं 3 विषयों पे आज आप सब लोगों से बात करने वाले हैं। तो हमारा जैसा पहला विषय है कि जो नवीन हमारे जो इकाइयाँ खुलना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, वो कैसे इस इकाई को खोल सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको ये करना होगा कि आप जिस स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाते हैं वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा एक लेटर लिखा जाएगा विश्वविद्यालय समन्वयक को, और इसका प्रारूप आपको चाहिए होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए कि हमें प्रारूप चाहिए, मैं आपको प्रारूप भेज दूंगा उसका। तो उसमें एक मांग की जाती है कि हमारे विद्यालय या महाविद्यालय में इतने छात्र अध्ययनरत हैं और हम सब लोग राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया इकाई खोलने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। और ये वाला पत्र आपको जिला संगठक को देना पड़ेगा। जिला संगठक इसको मूलतः प्रेषित करके विश्वविद्यालय समन्वयक को भेज देगा और फिर वहां से आपको एक अनुमति प्राप्त हो जाएगी, जिससे आप दल का संचालन अपने विद्यालय में कर सकते हैं। और इसके पहले आपको क्या, इसके बाद जब आपकी अनुमति प्रदान हो जाती है, फिर इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक अपने महाविद्यालय में एक ऐसे कार्यक्रम अधिकारी या विद्यालय में ऐसे योग्य शिक्षक का चयन करना पड़ेगा जिसकी समाज सेवा के कार्यों में रुचि हो, क्योंकि बिना रुचि के ये काम होने वाला नहीं है। क्योंकि इसमें बहुत सारी समाज से जुड़ी गतिविधियों को हमें जाना पड़ता है, उसमें भागीदारी करना पड़ता है, सहभागिता करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है कि हम उस व्यक्ति का चयन करें जो इन कामों को करने का इच्छुक हो या जिसका मन हो। उसका चयन करके उसका भी एक प्रो फार्म आता है, अगर आप कहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर प्रो फार्म दे दीजिए, हम दे देंगे आपको। जब कार्यक्रम अधिकारी का चयन हो जाएगा और वहां से आपको अनुमति प्राप्त हो जाएगी, फिर आपको अपने विद्यालय महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगाना, एक सूचना चिपकाना है कि विद्यालय महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि ऐसे स्वयंसेवक जो समाज सेवा गतिविधियों से जुड़ना चाहते हों और जिनका मन समाज सेवा में हो, वो अपना नाम संबंधित शिक्षक को लिखा दे। तो ऐसे करके आपको नोटिस चस्पा करना पड़ेगा अपने नोटिस बोर्ड पे, जो सारे विद्यार्थियों के लिए होगा। और जब महाविद्यालय और विद्यालय में जब अतिरिक्त बच्चे हैं तो आप ऐसे विद्यार्थियों का चयन करें जिनकी रुचि और जिनका मन समाज सेवा की गतिविधियों में हो, क्योंकि गेट टुगेदर वाला नहीं रहता है। यहाँ पे व्यक्तित्व निर्माण की बात है, तो व्यक्तित्व निर्माण में जैसे शिक्षक का चयन किया जा रहा है, वैसे शिक्षक का जो हमारे कार्यक्रम अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे विद्यार्थियों का चयन करें, ऐसे विद्यार्थी का चयन करें जो विद्यालय की गतिविधियों में सहभागिता करते हों और सक्रिय भूमिका में रहते हों। तो आपको सबसे पहले उनका चयन, विद्यार्थियों का चयन करना है। जब स्वयं सेवकों का चयन कर लेंगे तो आपको एक सूची बनाना है अपने विद्यार्थी में, जिसमें नाम, क्लास, कक्षा। और मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि हमारा ए प्रमाण पत्र किस विधा में मिलता है, बी प्रमाण पत्र कैसे मिलता है, सी प्रमाण पत्र कैसे मिलता है। तो केवल आज हमने 3 विषयों पर बात की। सबसे पहले कि हमें अपने विश्वविद्यालय, अपने कॉलेज में या स्कूल में हमें एनएसएस खोलना है, तो उसके लिए हमें एक पत्र लिखना पड़ेगा विश्वविद्यालय समन्वयक को, जो हमारे जिला संगठक हैं उनके माध्यम से जाएगा। उसके बाद वहाँ से पत्र, जब हमारे पास अनुमति आ जाएगी तो हमें एक पत्र और लिखना है कार्यक्रम अधिकारी की। हमारे यहाँ कार्यक्रम अधिकारी का चयन करना है, उसके नाम का एक प्रो फार्मा होता है, एक फार्म है, उसे भर के हमें विश्वविद्यालय भेजना पड़ेगा। वहां से हमें को अनुमति प्राप्त होगी। उसके बाद जब अनुमति प्राप्त हो जाएगी, 2 प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो गई। तीसरा रहता है अपने विद्यालय महाविद्यालय से हमें छात्र छात्राओं को चयन करना है, उनकी एक सूची तैयार करके। जैसे प्रारंभ में जो इकाइयां खुलती है वो 50 और 100 की रहती है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके विद्यालय या महाविद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, तो उनकी संख्या के अनुपात में आपको अनुमति प्रदान की जाएगी। और जो विद्यालय स्तर पर एनएसएस को प्रारंभ करना चाहते हैं, एक चीज का विशेष याद रखें, जहां पर 11th और 12th तक ही स्कूल संचालित है, माने हाई सेकेंडरी है जहाँ 11 12 क्लास लगती हैं, और वहाँ संख्या 100 से ज़्यादा है या 150 है तो 50 की यूनिट खुल जाएगी। अगर इससे ज़्यादा संख्या आपका 400 500 में है तो 100 की यूनिट खुल जाएगी। अगर लड़कियों का स्कूल है तो एक अलग कार्यक्रम अधिकारी होगा, और अगर मान लो कोर एजुकेशन है तो वहाँ पे हमारे कार्यक्रम अधिकारी होंगे, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है। आपके जो भी सुझाव हों, आप जो इस विषय पे जानना चाहते हो, कृपया अपने सवाल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेज दीजिए, मैं उन सवालों का जवाब दूंगा। और आप जो वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यहाँ शेयर और लाइक से मतलब हमारे फॉलोअर से व्यूअर्स और ये सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं, हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आइए, तो आप सब लोग भी उस परिवर्तन का हिस्सा बने। स्वयं, हमारा एक गीत है उसमें एक लाइन भी आती है, स्वयं सजे वसुंधरा सवारते। तो पहले हम सजें, फिर अपनी दुनिया को सजा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
भारत माता की जय।